उस दरिंदे के वार से सोमू की सांसें रुक सी गई थी, मानो उसका प्राण ही निकल गया हो। कुछ समय के लिए सोमू बिल्कुल शांत होता है और फिर महसूस करता है कि वो अभी बिल्कुल जिंदा है। इस वक्त सोमू का एक ही मकसद था, आज़ाद होने का। चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सोमू अपने सर को उस दरिंदे की ओर घुमाकर देखता है, फिर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाता है तो उसका हाथ का बंधन बिल्कुल आज़ाद था, क्योंकि वो दरिंदा उसके हाथ के बंधन को काटा था, न कि सोमू पे वार किया था। सोमू बिल्कुल खुश था कि उसने उसके रिक्वेस्ट से उसका बंधन काटा था। इसके लिए सोमू बोलता है, थैंक यू भाई मेरे बंधन को आज़ाद करने के लिए। आप बात नहीं करते हो क्या? आपने ही मुझे बांध रखा था। लेकिन वो दरिंदा कुछ नहीं बोलता है। उसके जवाब में सिर्फ अपने गले से आवाज़ ही निकाल पाता है, जिसका मतलब सिर्फ वो खुद जानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो दरिंदा उसे दोस्ती करने के लिए उसे आज़ाद किया था, बल्कि ये उसका स्टाइल था। उसे अपना शिकार के साथ दोस्ती करके मारने में ज्यादा मजा आता था। ये दरिंदा कुछ ऐसा ही खूनी खेल इस खंडहर में खेल रहा था। इस तरह से वो एक इंसान को करीब 1 महीना तक एक एक अंग काटकर अपना आहार बनाता था, जिसका सबूत उस कमरे में था। इधर उधर बिखरा हुआ नर कंकाल, जिसके मांसों को नोच खाया था, और कुछ तो कटा हुआ अंग वाला मरा हुआ अधसड़े इंसान, जिसकी बदबू से बिल्कुल नरक बन चुका था। इस जगह को अगर कोई इंसान देख ले तो वो वैसे ही बेहोश हो जाए, और ऐसा ही होता आया था इससे पहले। शायद यही सोचकर ये आदमखोर दरिंदा सोमू को खोलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जो एक बार इस खंडहर के नीचे गिर चुका है वो वापस कभी गया नहीं है, क्योंकि जाने का रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। फिर थोड़े देर बाद वो आदमखोर दरिंदा सोमू को वैसे ही छोड़कर बाहर जाकर गायब हो जाता है। सोमू उसे जाते हुए देखता रहता है। इस वक्त सोमू अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करने लगता है। इस जगह का अंदाजा सोमू को अब तक जरा सा भी नहीं था। वो बाहर निकलने के लिए बेताब था, लेकिन इतना आसान नहीं था दूसरे हाथ को आज़ाद करना। लेकिन सोमू भी कम नहीं था।
वो अपने हाथ को अपने जींस के पैकेट में डालकर एक लाइटर जैसा कुछ निकालता है और फिर उससे अपना दूसरा हाथ का बंधन को काटकर आज़ाद करता है। फिर दोनों पैर को भी आज़ाद करता है, क्योंकि वो कोई साधारण लाइटर नहीं था बल्कि एक लेजर कटर था। वो दरिंदा सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे अपने आप को आज़ाद कर लेगा, वरना वो सोमू को हाथ का बंधन कभी नहीं काटता। यही सबसे बड़ी गलती उसने किया था, लेकिन सोमू के लिए ये अच्छी बात थी। सोमू पहले अपना मोबाइल को ढूंढता है इधर उधर, तो उसे एक जगह पे पड़ा दिखता है। उसे उठाकर वो उसे फिर स्विच ऑन करके इधर उधर देखने की कोशिश करता है। सोमू फिर उस कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो वहां सिर्फ अंधकार और बदबू भरा होता है। उस जगह को देखकर वो डर सा जाता है थोड़े देर के लिए और उस कमरे के ओर जाता है जिधर से मक्खियों की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। उसके ओर बढ़ता है, फिर वो उस दरवाजे को खोलता है और कुछ देखने की कोशिश करता है। वहाँ के नज़ारे को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और वो बदबू से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सांसें लेना मुश्किल होता है। फिर वो तुरंत वहां से भागता है और फिर वो उस इंसान को ढूंढने लगता है। वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उस वक्त उसे वो इंसान कहीं दिखाई नहीं देता है। सोमू अब समझ चुका था कि वो इंसान ही आदमखोर है जो इस खंडर को अपना ठिकाना बना रखा है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस विशाल खंडर के बारे में अब तक कोई जान नहीं सका। अब सोमू को समझ में आ गया था कि वो उसके जाल में फंस चुका है और उससे निकलना होगा। फिर उस दरिंदे को सबके सामने लाना होगा, परंतु कैसे? सोमू एक डिटेक्टिव है और वो अपने पास कुछ तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए रखा ही होगा। वो अपने सुरक्षा के लिए अपने पास कोई गैजेट रखा ही होगा। अब सोमू अपने जेब से एक मिनी रिवॉल्वर निकाल सतर्क होकर उसे गुस्से में खोजना शुरू करता है। अब उसका एक ही मिशन था, उस दरिंदे को उसका अंजाम तक पहुंचाना। सोमू एक एक जगह पे छान मारता है, लेकिन अब तक उसे वो दरिंदा नहीं दिखता है। कुछ समय बाद एक तरफ से कोई आवाज हल्की सी सुनाई पड़ती है। वो इधर उधर जाने लगता है, ये सोचता हुआ कि कहीं वो दरिंदा और भी ट्रैप बना रखा होगा जिसमें वो फंस सकता है। एक एक कदम बिना आवाज के बिल्कुल चौकन्ना होकर
बहुत ही होशियारी के साथ वो उसकी ओर बढ़ता है। कुछ देर वो शांति बनाकर हलचल होने का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ते हुए कमरे के सामने खड़ा होता है जिधर से आवाज आने का उसे अंदाजा था। तभी सोमू के पीछे से वो दरिंदा बिना आवाज किए बढ़ता है, लेकिन सोमू उसे पीछे मुड़कर नहीं देख पाता है और वो सोमू पे पीछे से वार करता है एक बड़ा सा पत्थर से। क्या सोमू को इस बार वो उस पत्थर से मार देता है और क्या सोमू घायल होता है? क्या इतना आसान था सोमू को मारना? देखते हैं अगले एपिसोड में।